सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम संस्कृत में वाच्य पढ़ेंगे। वाच्य में क्या होता है, वाच्य परिवर्तन हम करते हैं और वाच्य जो है वो कितने होते हैं, वाच्य 3 होते हैं। कौन कौन से? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको टाइम से मिल सके। अब जो 3 वाच्य हैं उनको हम ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। जैसे कि हिंदी में अगर हम बोलें तो वाच्य होता है एक बात को कहने का ढंग है, एक तरह से उसी बात को हम दूसरे तरीके से बोलेंगे तो भी अर्थ वही निकलेगा। जैसे कि मैं हिंदी में आपको एक वाक्य बोल के दिखाती हूँ कि बालक खाना खाता है, बालक खाना खाता है। और जब मैं इसका वाच्य परिवर्तन, ये हो गया कर्तरी वाच्य जिसमें कर्ता काम कर रहा है और कर्ता प्रधान है कि बालक खाना खाता है। फिर उसके बाद जब मैं बोलूं वाच्य परिवर्तन करके, जब इसको मैं कर्म वाच्य में बदल देती हूँ, जब कर्म की प्रधानता इसमें हो जाती है कि बालक के द्वारा खाना खाया जाता है, तो इसमें आप इस तरह से समझ सकते हो कि कारक जब हम पढ़ते हैं कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा, तो हम जो कर्ता है उसको कर्ण में बदल देते हैं। ठीक है, बालक खाना खाता है, ठीक है, और उसका हमने क्या बनाया, बालक के द्वारा खाना खाया जाता है। यानी कि कहने का मतलब क्या होता है, कर्ता ने और कर्ण से के द्वारा, कर्ता ने में होती है प्रथमा विभक्ति अगर हम संस्कृत में उसको समझें, और कर्ण से के द्वारा में कौन सी विभक्ति होती है, तृतीय विभक्ति। अब कहने का मतलब क्या हुआ कि हम जो प्रथमा विभक्ति है उसको तृतीय विभक्ति में बदलेंगे। किसकी? कर्ता की। कर्ता की जो प्रथमा विभक्ति है उसको हम तृतीय में बदलेंगे, क्योंकि हमने कर्ता में ही हिंदी में चेंज किया है। आप ध्यान से देखिए कि बालक खाना खाता है, हमने उसको बदला बालक के द्वारा खाना खाया जाता है। तो के द्वारा हम बालक में लेके आएंगे, तो बालक हो गया, प्रथमा में हो गया बालक है, और तृतीय में क्या होगा, बालकेन। जैसे कि यहाँ पे आप बालक का शब्द रूप थोड़ा सा देख लीजिए। प्रथमा है बालकः, बालकौ, बालकः, और तृतीय में क्या है, बालकेन, बालकाभ्याम, बालकई। तो देखिए आप एक वचन में क्या है, प्रथमा में बालक है और तृतीय में क्या है, बालकेन। तो आप बालकः को किस में बदलेंगे, बालकेन में। फिर द्विवचन में क्या है, बालकौ, बालकौ को आप किस में बदलेंगे, बालकाभ्याम में, द्विवचन में ही बदलेंगे तृतीय के। और फिर बहुवचन में क्या है, बालकः, बहुवचन में प्रथमा के बालकः और तृतीय के बहुवचन में है बालकई, तो आप बालकः को बदलेंगे बालकई में। इस तरह से आपको ये थोड़ा सा देख के समझ में आया होगा। अब मैं आपको एक एक चीज अच्छे से समझाऊंगी। तो हम क्या करते हैं कि जब हम वाच्य परिवर्तन करते हैं, जो कर्तृवाच्य होता है, अभी हमने हिंदी में भी आपको समझाया कि जो कर्तृवाच्य होता है और वो यदि सकर्मक है, यानी कि उसमें यदि कर्म है, तो आप उसको किस में बदलेंगे, कर्मवाच्य में बदलेंगे। किस में बदलेंगे, कर्मवाच्य में। और यदि अकर्मक है, अकर्मक का मतलब क्या होता है, जिसमें कर्म ना हो, तो आप उसको बदलेंगे भाववाच्य में। ठीक है, अब इसको कैसे समझेंगे, मैं आपको अकर्मक जो है, मेन तो बाकी में तो कर्म होगा ही, अकर्मक जो होगा उनको सबसे लास्ट में बहुत अच्छे से समझाऊंगी कि संस्कृत में ये शब्द या ये धातु, ये अर्थ वाली जो शब्द है वो अकर्मक होते हैं, उनमें कर्म नहीं होता। वो बहुत ही अच्छे से आपको बताऊंगी। सकर्मक का छोटा सा मीनिंग ये है कि उसमें कर्म होता है। जैसे कि मैं कैसे समझाऊं आपको, मैं हिंदी में वाक्य बोलती हूँ कि बालक पुस्तक पढ़ता है, तो बालक तो करता है, ठीक है, कर्ता मतलब काम करने वाला कौन है, बालक है। पढ़ता है, क्या काम क्या कर रहा है, पढ़ने का काम कर रहा है, तो क्रिया क्या है, पढ़ना है। अब बच गया कर्म, क्या है, कर्म है पुस्तक। कर्म क्या होता है, जिसके माध्यम से काम होता है, यानी कि जिसके बिना काम हो ही नहीं सकता। पढ़ने का काम किसके द्वारा हो रहा है, पुस्तक के द्वारा। तो कर्ता को सबसे प्यारी चीज क्या है, पुस्तक है। जो सबसे इच्छित चीज होती है कर्ता की, काम करने वाले की, वही कर्म होता है। तो यहाँ पे क्या पढ़ने का काम हो रहा है, किसको पढ़ रहा है, पुस्तक को। तो पुस्तक के बिना यहाँ पे पढ़ने का काम नहीं हो रहा इस वाक्य में, तो कर्म हो गया पुस्तक। तो यानी कि जिसमें कर्म होगा, ठीक है। जैसे गांव जाता है, राम गांव जाता है, तो कर्म क्या है, गांव, ठीक है। तो इस तरह से जो होगा कर्म जिसमें अगर होगा तो उसको आप कर्मवाच्य में बदल देंगे। ठीक है, अभी आप इतना ही समझिए, मैं कैसे बदलेंगे वो बताऊंगी। और यदि अकर्मक है, यानी कि उसमें काम नहीं है, जैसे कि वह नाचता है, अब ये तो बोल ही नहीं सकते ना कि किसी भी चीज को कर्म को वहां पे रखकर, नाचना में कर्म क्या होगा, नाचता है तो नाचता है। बच्चा रोता है,
बच्चा रोता है तो मतलब रोता ही है, उसमें कर्म क्या आएगा? जैसे पढ़ने का काम तो पुस्तक के माध्यम से हो गया, लेकिन रोने का काम किसके माध्यम से होगा? कोई हो सकती है ऐसी चीज? नहीं हो सकती। तो जैसे कि रोना, हंसना, ये जो होता है उसमें कर्म नहीं होता। ठीक है, और ये मैं अलग से आपको बता भी दूंगी कौन कौन से हैं जिनमें कर्म नहीं होता। ठीक है, उनको आप बदलेंगे भाववाच्य में। इतना आपको समझ में आ गया होगा। और अगर कर्मवाच्य और भाववाच्य आपको बना हुआ दे रखा है तो आप उसको बदल देंगे कर्तृवाच्य में। जैसे कि हिंदी में अगर मैं बोलूं कि बालक के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, बालक के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, ये हो गया कर्मवाच्य में, बालक के द्वारा। तृतीया है, कारण कारक है, हम उसको प्रथमा में बदलेंगे कि बालक पुस्तक पढ़ता है। तो हमने क्या किया, उसको जो कर्मवाच्य था उसको हमने कर्तृवाच्य में बदल दिया। ठीक है, कि बालक पुस्तक पढ़ता है। कहने का मतलब क्या है कि अगर कर्तृवाच्य है तो आप उसको कर्मवाच्य या भाववाच्य में बदलिए, और अगर आपको कर्मवाच्य या भाववाच्य दिया गया है तो आप उसको कर्तृवाच्य में बदलिए। अब संस्कृत में जो पहचान है वो महत्वपूर्ण हो जाती है। हिंदी में तो वाक्य देखते ही समझ में आ जाती है। अब संस्कृत में क्या होता है आप उसको अच्छे से समझिए कि संस्कृत में जो कर्ता होता है उसमें प्रथमा विभक्ति होती है। हमने बालक का शब्द रूप आपको दिखा करके बताया कि प्रथमा विभक्ति कैसी है और तृतीया कैसी है। बालक बालको बालका प्रथमा, बालकेन बालकाभ्याम बालकई तृतीया। ठीक है, तो अब हमने क्या देख रहे हैं, हम कर्ता में होती है प्रथमा और कर्म में होती है द्वितीया। यानी कि हमने जो बताया था कि बालक पुस्तक पढ़ता है तो बालक में तो होगी प्रथमा, बालक है, और पुस्तक में क्या होगी, द्वितीया, पुस्तकम, बालक है पुस्तकम पठति। ठीक है, तो जैसे कि हमने यहाँ पे उदाहरण दिया कि सह ग्रामम गच्छति, वह गांव जाता है। तो जाने का काम कौन कर रहा है, कर्ता, यानी कि सह। तो सह जो है वो प्रथमा का एक वचन है। तद शब्द रूप जो होता है उसमें सह, सह तौ ते, सह प्रथमा का एक वचन है। फिर है ग्रामम, ग्रामम जो है वो गांव का द्विवचन है। गांव की संस्कृत ग्राम और उसका द्विवचन है ग्रामम। और गच्छति जो है वो है क्रिया, कि वह गांव जाता है। ठीक है, अब हम कर्मवाच्य की पहचान को समझने का प्रयास करते हैं कि कर्मवाच्य में क्या होता है। वही जो कर्ता में प्रथमा थी उसको हम कर्ता में तृतीया बना देते हैं, और जो कर्म में द्वितीया थी कर्तृवाच्य में उसको कर्मवाच्य में क्या बना देंगे, प्रथमा। जैसे कि मैंने उसी वाक्य को यहाँ पे परिवर्तन किया है, मैं वही वाक्य आपको समझाने का प्रयास करूंगी बार बार, ताकि परिवर्तन ना आए और कोई किसी तरह का आपको डाउट ना रहे। मैंने वही वाक्य यहाँ पे बदला कि सह ग्रामम गच्छति कर्तृवाच्य में था, तो आपको कर्ता में तृतीया बनानी है, तो सह की तृतीया क्या होगी, तेन। फिर हमें कर्म में द्वितीया थी उसको प्रथमा बनाना है, तो कर्म में था ग्रामम, ग्रामम को हम क्या बनाएंगे, ग्रामः। फिर लिखा है गच्छति, और गच्छति का क्या बना देंगे, गम्यते। यानी कि कहने का मतलब क्या होता है, जब हम क्रिया में परिवर्तन जब करते हैं तो उसमें नॉर्मल से अगर मैं आपको समझाऊं तो गच्छति में गम धातु है, आप गम के बाद यह लगाएंगे और ती की जगह पे ते करेंगे, यानी कि उसको आत्मनेपदी बनाएंगे। ठीक है, गच्छति का बनेगा गम्यते, लिख्यति, लिखति का लिख्यते। ठीक है, धावती का धाव्यते। मतलब कहने का मतलब क्या है, धातु आप लिखेंगे उसके बाद यह लगा देंगे और जो ती था उसको ते बनाएंगे, यानी कि उसको आत्मनेपदी बना देंगे। ठीक है, इतना आपको समझ में आया होगा। उसके बाद जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वाच्य परिवर्तन में वो आपको समझाती हूं मैं। सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है कि कर्ता, कर्म और क्रिया ढूंढनी है, और मैंने पहले अभी आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है कि कर्ता कौन होता है, कर्म कौन होता है और क्रिया कौन होता है। कर्ता जो काम करता है, कर्म जिसके माध्यम से काम करता है, और क्रिया जो काम हो रहा होता है। जैसे हमने उदाहरण से समझाया कि बालकः लेखम लिखति, बालक लेख लिखता है। हिंदी में अगर मैं आपको समझाऊं तो काम कौन कर रहा है, बालक। करता कौन है, बालक। क्या काम कर रहा है, लिखने का काम कर रहा है, तो क्रिया क्या है, लिखना, लिखती, लिखती जो है वो क्रिया है। और क्या लिख रहा है, लेख लिख रहा है। तो क्या काम हो रहा है, लेख लिखने का काम हो रहा है, तो लेख हो गया कर्म। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। जब हम कर्ता, कर्म और क्रिया ढूंढ लेंगे उसके बाद हम क्या देखेंगे, किसी किसी वाक्य में विशेषण भी होता है, तो आप विशेषण देख लेंगे कि कर्ता और कर्म का विशेषण क्या है। ठीक है, क्योंकि विशेषण जो होगा, विशेषण में वही विभक्ति और वही वचन लगेगा जो कर्ता और कर्म में है। ठीक है, तो जैसे कि हमने यहाँ पे उदाहरण दिया कि वही हमने ऊपर वाला उदाहरण लिया कि बालकः लेखम लिखति के आगे मैंने क्या लगाया, विशेषण लगा दिया। बालकः के आगे लगाया सुंदर है, सुंदर है बालकः, सुंदरम लेखम लिखति, सुंदर बालक सुंदर लेख लिखता है। यानी कि बालक और लेख के आगे मैंने सुंदर विशेषण लगा दिया। ठीक है, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो, उसी वाक्य में मैंने विशेषण लगाया। तो आप
ये जो विशेषण है, अगर आप इसको बदलेंगे तो विशेषण भी वैसे ही चेंज हो जाएगा। जैसे कि बालकः में प्रथमा है तो सुंदरः में भी प्रथमा ही रहेगी। और जैसे ही आपका इसका वाच्य परिवर्तन करेंगे, आप करेंगे बालकेन, तो सुंदर में भी हो जाएगा सुंदरेण, सुंदरेण बालकेन। सुंदरम लेखम तो सुंदरः लेखः, लिखति लिख्यते। ऐसे ही आपको विशेषण में भी सेम ही विभक्ति लगानी है, वो की वो विभक्ति लगानी है जो कि कर्ता में होगी। अगला नियम हम देखते हैं। फिर हम क्या करते हैं कि क्रिया की पहचान करके इसमें वाच्य की पहचान करेंगे। सिंपल सी बात है, मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आप क्रिया यानी कि जो काम हो रहा है उसको देखेंगे और पहचान करेंगे कि इसमें कौन सा वाच्य है। जैसे हिंदी में बोलते हैं कि लिखता है, और लिखता है तो हो गया कर्तृवाच्य, लिखा जाता है हो गया कर्मवाच्य, लिखता है कर्तृवाच्य, लिखा जाता है कर्मवाच्य। तो आप उसको देखिए, आपको क्रिया देखते ही समझ में आ जाएगा कि ये वाच्य कौन सा है, कर्तृवाच्य है या कर्मवाच्य है। ठीक है, तो जैसे कि हमने उदाहरण पे दिया है यहाँ पे सह ग्रामम गच्छति, और आगे लिखा है उसका परिवर्तन करके सह ग्रामम गच्छति। आपको नॉर्मल दिखाई देता है कि गच्छति जो दिख रहा है वो कर्तृवाच्य है। हमने आपको बताया था कि जब आप वाच्य परिवर्तन करेंगे तो आप जो क्रिया होगी उसको आत्मनेपदी बनाएंगे, और धातु और जो आत्मनेपदी का प्रत्यय है ते, उसके बीच में यह लगाएंगे। ठीक है, गम्यते, लिख्यते, धाव्यते, पठ्यते, यानी कि धातु के बाद यह लगाया और ती को बनाया ते, आत्मनेपदी बना दिया। ये इसकी पहचान है। तो आपको दो उदाहरण हमने यह लिखे, सहग्रामम गच्छति और तेन ग्रामा गम्यते। अब इनकी आप केवल क्रिया को देखिए, कर्ता और क्रम को छोड़ दीजिए। पहले में है गच्छति, गच्छति देखते ही आपको पता लग रहा है ये कर्तृवाच्य है। ठीक है, और अगले में है गम्यते। मैंने आपको बताया वाच्य परिवर्तन करते टाइम आपको यह लगाना है और ती का ते बनाना है। तो नीचे वाला वाक्य जो हो गया वो क्या हो गया, आपका कर्मवाच्य हो गया, वाच्य परिवर्तन इसमें है। फिर अगले नियम में हम क्या देखते हैं कि यदि कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य में क्रिया एक जैसी है तो आप कर्ता और कर्म को देखिए, क्रिया एक जैसी भी हो सकती है। फिर आप कैसे पहचान करेंगे, फिर आपको पहचान करने में आपको कर्ता और कर्म को देखना पड़ेगा। और मैं शुरू से ही बताती आ रही हूं, कर्ता में अगर प्रथमा है तो कर्तृवाच्य, अगर तृतीया है तो कर्मवाच्य। ठीक है, और भाववाच्य में भी तृतीया ही होती है। फिर हम कर्म अगर देखते हैं तो कर्तृवाच्य में कर्म में थी द्वितीया और कर्मवाच्य में थी कर्म में प्रथमा। ठीक है, जैसे कि सह ग्रामम गतः, वह गांव गया, तेन ग्रामः गतः, उसके द्वारा गांव गया, जाया गया। तो दोनों में ही जो क्रिया है वो लिखी है गतः, एक जैसी है। अब कैसे समझेंगे कि इसमें कौन सा वाच्य है, तो आप कर्ता को देखिए, पहले में है सह वह, और अगले में है तेर, उसके द्वारा तृतीय विभक्ति लगी है। तो प्रथमा जहां पे लगी है वो है कर्तृवाच्य, पहला वाक्य कर्तृवाच्य, दूसरे में तेन लगा है तो हो गया कर्मवाच्य। वैसे कर्म अगर देखते हैं तो पहले में लिखा ग्रामम, ग्रामम में द्वितीय लगी है तो हो गया कर्तृवाच्य। फिर अगले वाक्य में ग्रामः, यानी कि ग्राम में प्रथमा लगी है तो ये हो गया कर्मवाच्य। इस तरह से आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद आपको क्या करना होता है कि जब आप वाच्य बदलते हैं तो क्रिया में जो काल होता है, आप जब वाच्य बदलेंगे तब भी वही काल रहना चाहिए। कहने का मतलब क्या है, अगर वो क्रिया वर्तमान काल में हो रही है तो जब वाच्य परिवर्तन करेंगे तो वर्तमान काल में ही होनी चाहिए। अगर वो भूतकाल में हो रही है तो वाच्य परिवर्तन जब करेंगे तो भूतकाल में ही होनी चाहिए। जैसे कि राम पुस्तक पढ़ता है तो राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, आप ये वाच्य बनाएंगे ना, तो दोनों में एक ही काल रहेगा कि वो वर्तमान काल में हो रहा है, पढ़ रहा है, पढ़ा जाता है, दोनों कार्य वर्तमान काल में हो रहे हैं। एक अगर मैं भूतकाल का आपको वाक्य बताऊं कि राम ने पुस्तक पढ़ी, ठीक है, ये हो गया कर्तृवाच्य, राम ने पुस्तक पढ़ी। जब मैं बोलूं परिवर्तन करके कि राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, तो ये दोनों ही तो भूतकाल में काम हो रहे, पढ़ी और पढ़ी गई। आपको इस चीज का विशेष ध्यान रखना है कि काल वही होगा। अगर वर्तमान काल है तो वर्तमान काल में ही बदलिए, अगर भूतकाल है तो भूतकाल में ही बदलिए। और विशेष रूप से क्या होता है, जब भूतकाल में बदलेंगे तो मेन रूप से आपका कतः और कत्वतु प्रत्यय ही लगता है। वाच्य परिवर्तन में ज्यादातर कतः और कत्वतु प्रत्यय लगता है। ठीक है, तो कत्वतु प्रत्यय जो होता है वो किसमें, कर्तृवाच्य में, और कतः प्रत्यय जो होता है वो कर्मवाच्य में। ये भी मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी आगे। तो जैसे कि हमने यहाँ पे उदाहरण लिखा कि रामः खादितवान, राम ने खाया, और हमने जब इसका परिवर्तन किया तो हमने लिखा रामेण खादितः, कि रामः खादितवान, राम ने खाया, रामेण खादितः, राम के द्वारा खाया गया। दोनों ही भूतकाल है, कत्वतु और कतः दोनों प्रत्यय भूतकाल में लगते हैं। कत्वतु का पहले में खादितवान में कत्वतु लगा है और कत्वतु का जुड़ता है वान, हमेशा कत्वतु का जुड़ता है वान।
और अगले में है कतः प्रत्यय जुड़ा है, तो कतः प्रत्यय का जुड़ता है तह, तो खाद में जुड़ गया तह, तो खादितः, खादित्वान खादितः। बहुत अच्छे से आगे समझ में आएगा जब इन दोनों ही प्रत्ययों को अलग से समझाऊंगी। फिर हम क्या करते हैं, मैंने ये पहले भी आपको बता दिया है कि विशेषण का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि कर्ता और कर्म में जो विशेषण होगा, आप जो विशेषण शब्द है उसमें भी वही लगाएंगे। जैसे कि हमने पहले यही उदाहरण बताया है कि सुंदर बालक सुंदर लेख लिखता है, सुंदर है बालक है सुंदरम लेखम लिखती। तो जब हम वाच्य परिवर्तन करेंगे तो बालकह का बनेगा बालकेन, तृतीया हम बनाएंगे बालकह की बालकेन। तो तुरंत हम क्या करेंगे, जो बालक के पहले विशेषण लगा है सुंदर, उसमें भी तृतीया लगा देंगे। सुंदर है का तृतीया होगी सुंदरेण। आगे है सुंदरम लेखम, जब कर्म है उसमें आपको द्वितीय की जगह प्रथमा लगानी है, तो आप जब लेखम की जगह पे प्रथमा बनाएंगे लेखः, तो लेखा के पहले जो विशेषण है सुंदरम, उसमें भी प्रथमा लगा दीजिए, आप लिखेंगे सुंदरः, सुंदरः लेखः। लिखती आपको क्रिया का आपको बता ही दिया गया है कि लिखती का बनाएंगे लिख्यते, धातु के बाद यह लगाइए और ती का ते बनाइए आत्मनेपदी में। उसके बाद एक नियम और है कि तव्य अन्यर और यत प्रत्यय जिस क्रिया के पीछे लगा होगा वो कभी भी कर्तृवाच्य में नहीं होती, वो हमेशा कर्मवाच्य में ही होती है। ठीक है, जैसे कि कर्तव्य, करणीय, ये जो अगर प्रत्यय किसी के अंत में लगे हुए हों वो कर्तृवाच्य में कभी वाक्य होता ही नहीं है, वो हमेशा कर्मवाच्य में होता है। उसके बाद जो मैंने कतः और कतवतु वाला बताया आपको, उसी को एक बार फिर से समझ लीजिए कि कतः और जो कतवतु प्रत्यय है उनको कहते हैं कृत प्रत्यय। कतः और कतवतु प्रत्यय जो है वो कृत प्रत्यय का पार्ट है, कृत प्रत्यय के भाग है। तो ये जिनके अंत में लगी होती है वो जो होते हैं वो विशेषण के समान होते हैं, यानी कि उसको विशेषण कहते हैं एक तरह से, कतः और कतवतु प्रत्यय जिसके पीछे लगा होता है। तो हम क्या करेंगे, वो जो क्रिया होगी जिनमें कतः और कतवतु प्रत्यय लगा होगा, जैसे कि हमने पीछे उदाहरण बताया था खादित्वान और खादितः, आप खादित्वान और खादित्य को विशेषण समझ लीजिए, एक तरह से क्रिया की विशेषण है, तो क्रिया विशेषण समझिए क्योंकि क्रिया पद के विशेषण है। ठीक है, तो उसमें हम क्या करेंगे, कर्ता और कर्म में जो लिंग और वचन होगा वही उसमें लगाएंगे। ठीक है, खादित्वान और खादितः जो था हमारा, उसमें वही लिंग और वचन लगाएंगे जो कि कर्ता और कर्म में है। कर्ता अगर पुल्लिंग है तो आप इन शब्दों में भी जिनमें कतः और कतवतु प्रत्यय लगा होगा आप उसको पुल्लिंग बनाएंगे। उदाहरण से मैं आपको समझाती हूं कि जैसे कि आप उदाहरण हमने लिखा सह खादित्वान, उसने खाया, तो सह जो है पुल्लिंग है, तो उस कथितवान, सॉरी यहाँ पे खादित्वान नहीं हमने कथितवान लिया है, सह कथितवान, तो सह जो है वो पुल्लिंग है, सह वह पुल्लिंग के लिए आया है। तो कथितवान, कथितवान भी जो है ना पुल्लिंग है, भवान की तरह शब्द रूप चलता है, भवान भवंतो भवंतः, कथितवान। भवान का जो स्त्रीलिंग है वो होता है भवती। ठीक है, तो कथितवान का स्त्रीलिंग जो होगा वो होगा कथितवती, क्योंकि भवान और भवती की तरह ही शब्द रूप इसका चलना है, कथितवान और भवान। तो सह कथितवान, कथितवान है पुल्लिंग भवान की तरह, तो सह पुल्लिंग था तो कथितवान पुल्लिंग लगाया। और जैसे हम वाच्य परिवर्तन हमने किया या उसको लिंग चेंज किया, तो सह का जैसे ही हमने स्त्रीलिंग बना दिया, सह का बना दिया सा, सा जो है वो स्त्रीलिंग एक लड़की के लिए आता है सा, तो हम लगाएंगे कथितवान को भी हम स्त्रीलिंग बना देंगे कथितवती। ठीक है, जैसे कि भवान का होता है भवती, वैसे ही कथितवान का होगा कथितवती, सा कथितवती उसने कहा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं कि जो वाच्य परिवर्तन होता है हम उसको क्या करते हैं, हमने अभी आपको बताया कि आप क्रिया को परिवर्तित कर दीजिए, आप उसमें कतः प्रत्यय लगा के भी कर सकते हैं। जब आप भूतकाल में जब परिवर्तन करेंगे, भूतकाल में जब आप वाच्य परिवर्तन, वो तो हमने अभी तक वर्तमान काल का किया कि पढ़ती पठते, पढ़ता है पढ़ा जाता है। अब हम जब भूतकाल का अगर हम देखते हैं तो आप क्या करते हैं, उसमें कतः प्रत्यय लगा के भी आप वाच्य परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे कि उदाहरण यहाँ पे है सह ग्रामम अगच्छत, वह गांव गया, तो सह जो है वो प्रथमा का एक वचन है, आप उसको तृतीया बनाइए, सह की जगह बन गया तेन। फिर है ग्रामम, ग्रामम जो है वो कर्म है, उसमें द्वितीय है, आप लगाइए प्रथमा, बन गया ग्रामः। उसके बाद आप क्रिया पे आइए, क्रिया है अगच्छत, ये भूतकाल है, लंग लकार है यहाँ पे, अगच्छत मतलब गया। आप जो धातु है अगच्छत में धातु है गम, गम धातु में कतः प्रत्यय लगा दीजिए तो भी आपका वही अर्थ निकलेगा। ठीक है, अगच्छत में आप बना देंगे गतः, कतः प्रत्यय लगा करके आपने बनाया गतः है। ठीक है, जैसे लिखा लिखितः, कथ का कथितः, कतः प्रत्यय आप जब लगाते हो तो तह लग के आपका रूप बन जाता है। तो तेन ग्राम है गतः, उसके द्वारा गांव जाया गया, तो आपका कतः प्रत्यय लगा के भी वाच्य परिवर्तन अच्छे से हो जाता है। उसके बाद जब आप करते हैं
मैंने आपको ये पहले भी बताया कि कत्वतु प्रत्यय अगर है कर्तृवाच्य में तो आप उसको वाच्य परिवर्तन अगर करेंगे तो वो कतय प्रत्यय में होगा। ठीक है, कत्वतु प्रत्यय में रूप क्या होता है, वान जिसके पीछे लगता है, और कतय प्रत्यय में होता है जिसके पीछे तह लगता है। तो आप कहने का मतलब क्या है, जो वान वाला रूप है उसको तह में बदल दीजिए। जैसे कि उदाहरण हमने लिखा सह लिखितवान, उसने लिखा, ये कर्तृवाच्य है, उसने लिखा। जब हम कहेंगे उसके द्वारा लिखा गया, उसने लिखा कर्तृवाच्य, उसके द्वारा लिखा गया कर्मवाच्य। द्वारा लिखा गया कर्ण हो गया ना, कर्ता का कर्ण हो गया। तृतीय विभक्ति लगाइए आप, सह में तृतीय होगी तेन, और लिखितवान में वान जो है कत्वतु प्रत्यय है, आप उसको उसकी जगह पे क्या लगाना है, कतः प्रत्यय लगाना है। तो लिखितवान यहाँ पे लिख धातु है, लिख धातु में कतः प्रत्यय लगाइए तो बनेगा लिखित है, तेन लिखित। ठीक है, आपका इस तरह से हो गया। उसके बाद आपको क्या ध्यान रखना है कि जो कतः प्रत्यय जिसमें लग गया, जिस भी क्रिया में जो क्रिया होती है आपकी, जो धातु होती है जिसमें कतः प्रत्यय अगर लग जाता है, तो जब वाच्य परिवर्तन करेंगे तो आपको क्या करनी है, आपको विभक्ति बदलनी होती है। ठीक है, और क्रिया जो होती है वो कर्म के अनुसार ही होती है। ठीक है, कर्म के अनुसार होती है कहने का मतलब क्या है, जो आपकी क्रिया बनी है कतः प्रत्यय लगा करके, कर्म में जो लिंग है, जो वचन है, उसी के अनुसार वो लगेगी। जैसे कि हमने उदाहरण दिया स काशीम गतः है, वह काशी गया, ये नॉर्मल वाक्य है, कर्तरी है, वह काशी गया। हम हिंदी में अगर इसको बदलेंगे उसके द्वारा काशी जाया गया। ठीक है, उसके द्वारा काशी जाया गया, सिंपल सी बात है, स को बदलिए तेन में। फिर जो आपका कर्म है काशीम, काशीम में द्वितीय है, उसको प्रथमा आपको बनाना है, हमेशा याद रखना है। प्रथमा को बनाइए तृतीया, सह का बन गया तेन, बालका का बनता है बालकेन। काशीम है, काशीम जो है वो द्वितीय है, इसको प्रथमा बना दीजिए, काशीम का प्रथमा होगा काशी, नदी की तरह, काशीम की तरह का बनेगा काशी। अगला जो क्रिया है उसको ध्यान रखना है आपको, सह काशीम गतः, जो कतः प्रत्यय था, सह की वजह से ये पुल्लिंग है काशीम। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, काशी गता। अब जब वाच्य परिवर्तन आप कर देंगे तो कर्म के अनुसार लिंग लगेगा। ठीक है, ऊपर जो है वो गता है, कर्ता के अनुसार है। जैसे ही आपने वाच्य परिवर्तन किया, आपने कर्म वाच्य बनाया, तो क्रिया जो है वो कर्म के अनुसार होगी। तब काशी जो है वो स्त्रीलिंग है, तो गता है की जगह पे हो जाएगा गता। गता का मतलब हो गया स्त्रीलिंग बन गया, ये टाप प्रत्यय लगा करके स्त्रीलिंग बन जाता है, लता रमा, उसकी तरह पे गतः का बन गया गता, काशी गता। ठीक है, तो काशी की वजह से जो गता था उसमें बना दिया हमने स्त्रीलिंग। आपको ये सारी चीजें ध्यान रखनी है, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, केवल नियम देखने से आपका काम नहीं चलने वाला। उसके बाद अगला नियम अगर हम देखें तो सबसे पहले कुछ द्विकर्मक धातु भी होती हैं। दो, अगर वाक्य में दो, द्विकर्मक का मतलब है कि वाक्य में अगर दो कर्म आ जाए तो आप उसको कैसे वाच्य परिवर्तन करेंगे। तो द्विकर्मक धातु जो होती है ना, आप उनको देख लेंगे कि द्विकर्मक धातु जो है वो कितनी है। ठीक है, 16 धातु हैं, द्विकर्मक धातु जो है 16 है, और 16 की 16 हमने यहाँ पे लिख दी हैं। उसमें दो कर्म होगा, उन दोनों कर्मों में, क्योंकि कर्म में हम क्या कर रहे हैं, जो द्वितीय थी उसकी जगह पे प्रथमा लगा रहे हैं। अब यहाँ पे ये हो जाएगा कि जब दो कर्म आ गए तो क्या हम दोनों कर्मों में द्वितीय की जगह प्रथमा लगाएंगे या किसी एक कर्म में लगाएंगे, तो किस कर्म में लगाएंगे वो हम यहाँ पे समझेंगे। तो हम द्विकर्मक धातु जो है वो पहले देख लेते हैं। तो उसमें है दू है, दूह मतलब दूहना, दूध निकालना, याच मांगना, पच पकाना, दंड दंड देना, रुध रोना, प्रछ पूछना, ची चुनना, ब्रू बोलना, सास शासन करना या नियमित करना, जीतना, मंथन करना, मुश नी ले जाना, हरिहरण करना, कृष जोतना, वोर वह ढोना। ठीक है, ये जो धातु हैं आपकी 16 धातु हमने यहाँ पे लिखी हैं बॉक्स बना करके। ये धातु आपकी हमेशा द्विकर्मक होती है, यानी इनके साथ एक दूसरा कर्म और आएगा। जैसे कि मैं अगर आपको बोलूं, पहला है दूध निकालना, हिंदी में अगर मैं आपको वाक्य बोलूं कि सीता दूध निकालती है, सीता गाय का दूध निकालती है, तो दो कर्म हो गए ना। सीता काम करने वाली कौन है, सीता, कर्ता हो गई सीता, गाय का दूध निकालती है, तो कर्म यहाँ पे दो है, गाय और दूध। ठीक है, और निकालती है हो गया क्रिया, तो कर्म यहाँ पे है दो, क्या, गाय और दूध। अब आपको यहाँ पे ये समझना है, क्या दोनों ही कर्म में हम प्रथमा लगाएंगे या किसी एक कर्म में लगाएंगे, आपको वो समझना है। तो पहला नियम क्या है, चार धातु को आप छोड़ दीजिए, जो लास्ट वाली चार धातु है नी, हरि, कृष और वह, इन चार धातुओं को आप छोड़िए, बाकी की धातु में जो है वो क्या होगा, गौण कर्म जो होगा उसमें प्रथमा होगी और प्रधान कर्म में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब आपको यहाँ पे क्या समझना पड़ेगा कि गौण कर्म क्या है और प्रधान कर्म क्या है।
प्रधान कर्म क्या होता है कि जैसे जो ग्वाला है वो गाय का दूध निकालता है, ठीक है। प्रधान कर्म में आपको कोई परिवर्तन नहीं करना, यानी कि दूध निकालता है। क्या निकालता है? दूध। अब अगर इसमें अकेली गाय निकल हो कि ग्वाला गाय निकालता है, तो गाय जो है वो मेन कर्म नहीं है। मेन काम जो हो रहा है निकालने का, वो क्या? दूध निकालने का काम हो रहा है। तो मेन कर्म जो मुख्य कर्म है, प्रधान कर्म है, वो क्या है? दूध है। दूध निकालने का काम हो रहा है, तो दूध में आपको कोई परिवर्तन नहीं करना। कहने का मतलब क्या है? ये जो 12 धातु है, इनमें प्रधान कर्म में आपको कोई परिवर्तन नहीं करना। दूध निकालता है, गाय का दूध निकालता है, तो प्रधान जो है वो दूध है। दूध में आपको विभक्ति परिवर्तित नहीं करनी, वही विभक्ति रहेगी। और गाय में विभक्ति आप बदल देंगे, गाय में आप लगा देंगे प्रथमा, ठीक है, क्योंकि गाय जो है वो गौण कर्म है। तो हमने उदाहरण यहां पे लिखा, गोपः गाम दुग्धम दुग्धी, ग्वाला गाय का दूध निकालता है। तो गोपः आप कर्ता में तृतीया लगाएंगे ही, तो गोपः का तृतीया बन जाएगा गोपेन, ठीक है। अगला हमने आपको अच्छे से बता दिया, गाय और दूध में से प्रधान कर्म है दूध, क्योंकि दूहने का काम क्या हो रहा है? दूध दूहने का काम हो रहा है, प्रधान है दूध, गाय नहीं है, ठीक है। तो दूध को में वही विभक्ति रखेंगे, और गाम जो गाय है, गाय में चेंज कर देंगे। तो गाम की प्रथमा हम बनाएंगे, गाम की प्रथमा होगी गौ, ठीक है, गौ। और दुग्धम को सेम रखेंगे। फिर दोग्धी, दोग्धी जो है वो प्रश्मय पद है, ठीक है, प्रश्मय पद धातु है, आपको उसको आत्मनेपदी बनाना है। दूह धातु थी, मैंने आपको बताया था कैसे बनाना है। धातु के पीछे यह लगाइए और ती का ते बना दीजिए, ये आपका आत्मनेपदी में आपके वाच्य परिवर्तन के लिए रूप बन जाएगा दुह्यते, ठीक है। गोपेन गौ दुग्धम दुह्यते, ऐसे वाच्य परिवर्तन आपका होगा। ऐसे आप बहुत सारे उदाहरण कर सकते हैं। याच का भी ऐसे कर सकते हैं कि जो भिखारी है वो महिला से भीख मांगता है, तो यहाँ पे भिखारी कर्ता हो गया, महिला से भीख मांगता है, मांगने का काम जो है वो क्रिया हो गई। अब दो कर्ता हो गए यहाँ पे, महिला और भीख। तो मेन काम क्या हो गया? क्या मांगता है? भीख मांगता है ना, तो मेन कर्म हो गया भीख, ठीक है। और महिला जो हो गया वो गौण कर्म हो गया, ठीक है। अब अगला हम देखते हैं, जो 4 धातु हमारी बच गई, जो 4 धातु है ना, उसमें आपका गौण कर्म में नहीं परिवर्तन होगा। पहले वाले में हमने क्या किया, जो गौण कर्म है जिसका महत्ता ज्यादा नहीं है, उस कर्म में हमने परिवर्तन किया था। लेकिन अब हम उसमें परिवर्तन नहीं करेंगे, जो प्रधान कर्म मुख्य कर्म है उसमें प्रथमा बनाएंगे। जैसे कि उदाहरण है, श्रमिक है भारान गृहम नयति, जो श्रमिक है वो भार को घर ले जाता है। ये हमारा वाक्य है। श्रमिक जो है वो करता है, क्योंकि काम कौन कर रहा है? श्रमिक कर रहा है। और काम क्या हो रहा है? ले जाने का हो रहा है। तो नयति आपकी क्रिया हो गई। अब बच गए 2 शब्द, भारान और गृहम। भारान और गृहम दोनों कर्म है, ठीक है, और दोनों में यहाँ पे द्वितीया लगाई गई है। अब आपको इसमें से ये समझना है कि प्रधान कौन सा है और गौण कौन सा है। भारान गृहम नयति, भार घर ले जाता है। तो प्रधान कर्म यहाँ पे क्या है? भारान। प्रधान कर्म आपका जो होगा वो क्या होगा? तो प्रधान कर्म यहाँ पे हो गया, मतलब ले जाने का काम क्या करता है? भार ले जाने का काम करता है, कि भार लेके जाता है। तो ले जाने का काम भार पर डिपेंड है ना। ले जाता कहाँ है? घर पर ले जाता है। तो घर जो हो गया ना वो गौण कर्म हो गया, और मेन कर्म क्या है? यहाँ पे भार है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इन 4 धातुओं के साथ जो मेन कर्म है, प्रधान कर्म है, उसमें प्रथमा लगाएंगे और गौण कर्म में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तो आप क्या करेंगे? श्रमिका का आपको तृतीया बनानी है, हमेशा प्रथमा की तृतीया बनानी है। जब वाच्य परिवर्तन करेंगे तो श्रमिका का बन गया श्रमिकेण, ठीक है। अगला है भारान। आपने समझ लिया, भारान जो है वो मुख्य कर्म है और आपको उसमें प्रथमा बनानी है। भारान द्वितीया थी तो आपको बनाएंगे भारह। अगला है गृहम। गृहम को आप सेम रखेंगे, गृहम। और नयति का बन जाएगा नीयते, क्योंकि नयति जो है वो नी धातु होती है, ठीक है। नी मैंने ले जाना, और नी धातु का रूप बनता है नयति। तो जब आत्मनेपदी बनाएंगे तो धातु आपको वैसे ही रखनी है, समझाया था, यह लगाना है और ती का बनाना है ते। तो नियते, श्रमिक के द्वारा भार घर ले जाया जाता है। फिर हम जो एक आपका बच गया वो था हमारा भाववाच्य कैसे बनाएंगे, क्योंकि वाच्य परिवर्तन में अब तक हमने किया कि कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य कैसे बनाएंगे। अब हम बनाएंगे कि भाववाच्य कैसे बनाएंगे। और मैंने आपको शुरू में ही ये बताया था कि भाववाच्य उसका बनता है जो अकर्मक होती है, यानी जिनकी में कर्म नहीं होता, ठीक है। जैसे कि राम पुस्तक पढ़ता है तो कर्म पुस्तक है, पढ़ने का क्या पढ़ रहा है? पुस्तक पढ़ रहा है। लेकिन मैंने आपको शुरू में उदाहरण देके बताया था कि रोता है, हंसता है, ये जो कुछ शब्द हैं वो अकर्मक होते हैं, इनके साथ कर्म नहीं आता, ठीक है। क्या रो रहा है? कुछ भी तो नहीं ना, रोने का काम तो रोना ही है ना, उसके साथ कर्म आ ही नहीं सकता, ठीक है।
तो अकर्मक धातु या शब्द हमने यहाँ पे लिख दिया, आप उसको समझ लीजिए कि वो कौन कौन से होते हैं। तो मैं पढ़ती हूँ शुरू में। पहला है लज्जा। लज्जा मतलब होता है शर्म करना। इस अर्थ वाली जितने भी शब्द होंगे वो हमेशा ही अकर्मक होंगे, यानी कि इनके साथ कर्म नहीं आएगा। तो आपको केवल क्या करना है, कर्ता में और क्रिया में परिवर्तन करना है। कर्ता को तृतीया बना दीजिए और जो क्रिया है उसको आत्मनेपदी बना दीजिए। बहुत आसान होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। लज्जा मतलब शर्म, सत्ता होता है एक तरह की उसकी, सत्ता मतलब उपस्थिति एक तरह से हो गया कि मतलब उसका प्रेजेंटेशन। स्थिति हो गया उसकी पोजीशन क्या है। जागरण मतलब जागना, वृद्धि मतलब बढ़ना, क्षय नाश, भय होता है डर। जीवित का मतलब जीवन, जिंदा होना, मरणम मृत्यु, नर्तन नाचना, निद्रा नींद, रोदन रोना, वास निवास करना, स्पर्धा होता है कंपटीशन, कंपन कांपना, मोदन होता है खुशी, हास होता है हंसी मजाक, शयन सोना, क्रीड़ा खेलना, रुचि पसंद होना, दीप्ति होता है चमक, सिद्धि मतलब किसी चीज को सिद्ध कर लेना यानी कि उसको पूरा करना, शुद्धि होता है साफ सुथरा शुचिता जिसमें होती है, नाश मतलब नष्ट, और तुष्टि का होता है संतुष्टि। तुष्टि का मतलब होता है तर्पण, एक तरह से हो गया तृप्ति, संतुष्टि मतलब संतोष। ठीक है। इन अर्थ वाली जो धातु होगी वो अकर्मक होगी, इनके साथ कर्म नहीं आएगा। बहुत ही आसान होगा इसको चेंज करना। और फिर दो शब्द और दिए मैंने, उनको भी आप देख लीजिए। एक होता है स्नेह। स्नेह धातु होती है, स्नेह का अर्थ होता है प्रेम करना, स्नेह करना उसमें। और फिर एक है अगर स्वस्थ धातु, स्वस्थ मतलब होता है सांस लेना एक तरह से। स्वस्थ धातु में अगर वी उपसर्ग लगा है, वी प्लस स्वस्थ अगर आया है तो भी उसमें जो है वो कर्म नहीं होगा, आप उसको भाववाच्य में बदलेंगे। जैसे कि हमने यह उदाहरण दिया है, बालक रोदिति, बालक रोता है। आप इसमें कर्म कुछ भी कर ले, फिट कर ही नहीं सकते। बालक रोता है, बालक क्या रोता है, आप कर्म आ ही नहीं सकता रोने के साथ। जागना, सोना, मरना, नाचना, इनके साथ क्या कर्म आएगा, कुछ भी नहीं ना। मतलब किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ रही है इन कामों को करने के लिए, रोने जागने, हंसने खेलने, बढ़ने, ना सोने, मजाक करने, ठीक है, कुछ नहीं हो रहा। लेकिन पढ़ने के लिए पुस्तक की जरूरत पड़ती है। पढ़ता है, क्या पढ़ता है, पुस्तक पढ़ता है ना। तो इनमें कर्म नहीं होता। तो बालक है रोदिति, आपको बहुत ही सिंपल है, बालक का तृतीय बनाइए बालकेन, और रोदिति जो प्रश्न पद धातु है रुद्ध धातु। रुद्ध धातु में आप क्या करेंगे, रुद्ध धातु तो है ही, यह लगा दिया और ती का बना दिया ते। अब रुद्ध, आप समझेंगे ये द कहां से आ गया। तो आपको पता रुद्ध धातु में द है, रुद्ध धातु में क्या है, द है, और द में यह आपको लगाना है, हर एक में यह लगाना है। जब आप कर्म जो वाच्य परिवर्तन करते हैं तो आप प्रश्न पद का आत्मनेपदी बनाते हैं, तो द में यह आप जोड़ेंगे तो द बनता है। द भी आधा, यह भी आधा आपका, तो यह जुड़ करके आपका यह पूरा, सॉरी यह पूरा, तो आपका द बन गया रु द, और ती का बन गया ते। इस प्रकार से हमने वाच्य परिवर्तन किया। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।